तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। एक बार फिर तांडव मचाने आ चुके हैं टॉपिक वाइज तांडव सीरीज में। तो बहुत ही शानदार तरीके से आज हम सफाई करेंगे कूलाम के नियम का। तो टॉपिक वाइज सीरीज में हम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आपको सिलेक्टेड टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आए होंगे, तो आज उसको हम क्या करेंगे, क्लियर आपको करा देंगे। एकदम तांडव मचा कर रहेंगे कूलाम के नियम का। तो आइए एकदम करते हैं खात्मा कूलाम के नियम का। तो हम जानते हैं जो कूलाम का नियम होता है, कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश, मान लेते हैं क्या एक कोई प्लस क्यू आवेश है और एक क्या हमारा माइनस क्यू आवेश, या एक क्या दोनों माइनस आवेश हो, क्या है, या दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, मतलब दो स्थिर क्या होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए, पॉइंट चार्ज, जिनके बीच मतलब दो बिंदु आवेश हैं उनके बीच क्या रहा है, कोई बल लग रहा है। मतलब दो लोग हैं उनके बीच क्या होगा, या तो आकर्षण का बल या प्रतिकर्षण का बल। तो आप समझिए, मान लीजिए क्या है, एक हमारा ये हमारी ये क्या है, एक सुंदर सी कन्या है और एक हमारा क्या है, ये सुंदर सा एक लड़का है। तो सुंदर सा क्या है, लड़का है, इसका चुड़की खड़ा हुआ है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ये क्या होगा, एक लड़का हो गया और ये क्या होगा, लड़की हो गई। अब यहाँ पर मान लेते हैं क्या, ये दोनों क्या है, ये क्या है, ये भी लड़की है और ये भी क्या है, ये भी लड़की है, दोनों लड़कियां हैं। और ये मान लेते हैं क्या, ये लड़का है और ये भी क्या है, ये भी लड़का है, तो दोनों लड़के हैं। तो इनके बीच मान लीजिए क्या, ये लड़का और लड़की के बीच क्या होगा, आकर्षण का बल लगेगा। दोनों क्या है, इसके बीच लड़का लड़की को देखेगा और लड़की लड़के को देखेगी, तो दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। तो ये क्या होगा, हमारा आकर्षण का बल। तो आपको समझ में आ गया होगा आकर्षण होता क्या है। प्रतिकर्षण, लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होगा नहीं, लड़की लड़की की तरफ आकर्षित होगी नहीं। तो क्या होते हैं, जो अलग अलग चार्ज होंगे उनके बीच क्या होगा, आकर्षण, या समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। मतलब समान लोग रहेंगे तो क्या होगा, उनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और क्या होंगे, विपरीत प्रकृति के लोगों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी लड़का लड़की को आकर्षित करेगा, लड़की लड़के को आकर्षित करेगी, लड़का लड़के को आकर्षित नहीं कर सकता, न ही लड़की लड़की को आकर्षित कर सकती है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि आकर्षण और प्रतिकर्षण होता क्या है। तो कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, मतलब दो बिंदु आवेश हैं, मान लेते हैं क्या, एक हमारा बिंदु आवेश है, एक सेकेंड, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, हमारा एक सेकेंड, ये हमारा क्या है, एक बिंदु आवेश है और ये हमारा क्या, एक हमारा बिंदु आवेश Q1 है और एक हमारा बिंदु आवेश क्या है, Q2। दो बिंदु आवेश Q1 व QT दोनों क्या हो, एक दूसरे से r दूरी पर क्या हो, स्थित हों। दो बिंदु आवेश हैं, स्थिर बिंदु आवेश, दोनों क्या एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों। तो उनके बीच जो लगने वाला क्या होगा, विद्युत बल होगा। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला क्या होगा, विद्युत बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। दोनों आवेशों के क्या होता है, गुणनफल के, दोनों आवेश हैं, दोनों आवेश हैं, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी दोनों आवेश हैं Q1 Q2, तो दोनों आवेशों के क्या होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दिया। अब तथा उनके बीच की जो दूरी है, तथा दोनों आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो हमारी इनके बीच की दूरी है, जो हमारी क्या है यहाँ पर इनके बीच की दूरी क्या है, दूरी के क्या थे, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। दोनों आवेशों के गुणनफल, आवेश Q1 और Q2 दोनों के आवेशों के क्या है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है जितना पढ़ा आपने क्लियर कर लिया है। तो अब आइए इसको हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे, एक जगह इकट्ठा करते हैं। तो हमारा हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो आप जानते हैं कि क्या होगा, एक समानुपाती नियतांक आ जाएगा, F बराबर K Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर हमारा एक फार्मूला बन गया, F बराबर Q1 Q2/r², जहाँ क्या है, हमारा जो K है ये क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। K क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक कि क्या हमारा अनुक्रमानुपाती क्या है, नियतांक है। तो जहाँ K का मान, तो हम जानते हैं K का मान होता है, चूंकि जो K है, K का मान कितना होता है, K का मान होता है यहाँ पर K का मान आपका हो निकल के आ जाएगा, K का मान होता है K बराबर क्या आ जाएगा, F(r²). यदि क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, K बराबर हो जाएगा F(r²)/Q1 Q2 और K का मात्रक। तो यदि यहाँ करते हैं क्या, हम K का मात्रक निकालते हैं, K का मात्रक निकालते हैं, तो K का मात्रक क्या आ जाएगा, बल का मात्रक क्या है, F, यानी बल का मात्रक कितना है, न्यूटन, और दूरी क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और आवेश क्या हो जाएगा, कूलाम
स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका मात्रा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हम नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या होता है, अनुदिश लगता है। जो विद्युत बल लग रहा है, जो हमारा इन दोनों आवेशों के, ये दोनों आवेश हैं, इनके बीच जो विद्युत बल लग रहा है, क्या ये जो मिलाने वाली रेखा इसी के क्या होगी, इसी के अनुदिश लगेगा, या तो इधर की तरफ लगेगा क्या, या तो उधर की तरफ। तो आवेश पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो फिर आइए आगे देखते हैं। अब जानते हैं निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता क्या है। तो जो हमारा K है, तो हम कह सकते हैं कि यदि आवेशों के बीच का माध्यम, यदि आवेशों का बीच का माध्यम, आवेशों के बीच का माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो, यदि क्या होगा, आवेश, जो आवेश दिया है, मतलब वो जो Q1 और Q2 हैं, इनके बीच का माध्यम यदि क्या हो, वायु हो या निर्वात हो। यदि क्या होगा, वायु होगा या निर्वात होगा, तब जो क्या होगा, K का मान हो जाएगा हमारा, तब हमारा K का मान क्या हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान आ जाएगा कितना, 9 गुणे 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो अतः कह सकते हैं कि अतः अब हमारा F का मान निकल कर कितना आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, या लिख सकते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको मान को लिख सकते हैं, या F बराबर 9 गुणे 10 का पावर 9 गुणे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, या तो ये भी हो सकता है। तो दोनों में से क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं, जहाँ इप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, ये क्या है हमारी निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये क्या हो गई हमारी निर्वात की विद्युतशीलता। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं सदिश रूप में, सदिश रूप में। अब इसको हम क्या करेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे। तो सदिश रूप में हमारा वेक्टर F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू वेक्टर R कैप। ये क्या हमारा कौन से रूप में हो गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो क्या किया हमने, वेक्टर रूप में क्या किया, लिख दिया। अब हमारा जो आर कैप है, ये क्या है हमारा आर कैप है, उसका मान क्या है, वेक्टर R अपान R। तो F बराबर हो जाएगा 1/, F वेक्टर है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R क्यूब इंटू वेक्टर R। क्या जाएगा इस प्रकार, यहाँ पर क्या जाएगा, आ जाएगा। एक सेकेंड, तो थोड़ा अलग अलग कलर रहेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और इसका मतलब क्या है, न्यूटन होता है, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर न्यूटन लिख सकते हैं, यहाँ पर न्यूटन लिख सकते हैं। तो अब निर्वात की विद्युतशीलता का मान, तो निर्वात की विद्युतशीलता का मान हम कैसे निकालेंगे। एक सेकेंड, ये तो इसके बाद इसमें हमने गलत लिख दिया। तो आइए इसको यहाँ कर लेते हैं, एक सेकेंड, इसको ये हमारा हेडिंग आएगा यहाँ पर, एक सेकेंड। अब हमने क्या किया, इसका मान तो अभी यहाँ निकाला नहीं, हमने क्या किया, अभी तो जाना है कि क्या ये निर्वात की विद्युतशीलता है। तो यदि आवेशों के बीच क्या माध्यम वायु या निर्वात हो, थोड़ा सा मिस्टेक हमने ध्यान नहीं दिया, तो क्या अनुदिश लगता है। तो क्या इसको हमने अब आगे यहाँ तक क्या किया, विस्तार किया, तो यहाँ तक आ गया। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो अब निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा। तो यानी इप्सिलॉन नॉट का मान, अब हमको क्या करना है, निर्वात की विद्युतशीलता यानी इप्सिलॉन नॉट का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो इप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। हमने क्या किया वहाँ पर देखा है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ले सकते हैं 4 पाई
इप्साइलन नॉट बराबर हो जाएगा 1/9 गुणे 10 का पावर 9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमारा इप्साइलन नॉट का मान हो जाएगा इप्साइलन नॉट बराबर 1/4 पाई गुणे 9 गुणे 10 का पावर 9 कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमारा इप्साइलन नॉट का मान यहाँ पर निकल कर कितना आ गया 8.85 गुणे 10 का पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इप्साइलन नॉट का मान हमें मिल गया। तो इप्साइलन नॉट का मान हमें मिल गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हम कूलाम के नियम के हर चीज़ को आपको तोड़ मरोड़ कर आज पूरा शानदार तरीके से क्या करने हैं, कूलाम के नियम का खात्मा करने वाले हैं, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इसका मात्रक क्या होगा, इप्साइलन नॉट का मात्रक। तो मात्रक भी हमने क्या लिखा है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब जानते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता का बीमी सूत्र। अब इप्साइलन नॉट का क्या, इप्साइलन नॉट का बीमी सूत्र। अब इप्साइलन नॉट का बीमी सूत्र क्या होगा, तो इसको भी जानना जरूरी है। तो जानते हैं कि इप्साइलन नॉट का मात्रक, इप्साइलन नॉट का मात्रक क्या है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इप्साइलन नॉट का मात्रक बराबर हो जाएगा, अब ए क्या है, कूलाम को क्या लिखते हैं, कूलाम को लिखते हैं AT, तो हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर। और न्यूटन को लिखते हैं क्या, M L T -2। और मीटर को क्या लिखते हैं, M कैपिटल M स्क्वायर। तो मीटर को लिखते हैं क्या, M स्क्वायर। तो क्या M स्क्वायर, मीटर क्या, मीटर का मीटर को क्या लिखेंगे, L स्क्वायर। ध्यान रखिएगा लंबाई है ना, L स्क्वायर। अब क्या जाएगा, ये सारी ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर। अब नीचे ये क्या, L स्क्वायर क्या होगा, L क्यूब हो जाएगा M L क्यूब T -2। अब क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे सारी तो हो जाएगा M का पावर -1, L का पावर -3 और T का पावर 4 इंटू A स्क्वायर। ये क्या होगा, हमारा इप्साइलन नॉट का क्या गया, बीमा निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए जानते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता होता क्या है। तो यदि दोनों आवेश के बीच क्या वायु या निर्वात हो तब, तो हमने पढ़ा है क्या, यदि हम जानते हैं यदि दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो तो, वायु या निर्वात हो तो, यदि वायु निर्वात है तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्साइलन नॉट, 1/4 पाई इप्साइलन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। Q1 Q2 अपन क्या हो जाएगा R स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा, जब क्या हो वायु या निर्वात हो, तो दोनों आवेशों के बीच, फिर लिख सकते हैं अगला, यदि दोनों आवेशों के बीच, यदि दोनों आवेशों के बीच, आवेशों के बीच वायु या निर्वात के स्थान पर, वायु या निर्वात के स्थान पर, निर्वात के स्थान पर, वायु या निर्वात के स्थान पर कोई अन्य माध्यम, स्थान पर कोई अन्य माध्यम हो, क्या हो, वायु या निर्वात के स्थान पर क्या हो, कोई अन्य माध्यम हो, तब F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्साइलन। तो क्या है माध्यम की वैद्युतशीलता हो जाएगा Q1
Q2 अपान आर स्क्वायर। तो हमारा जो इप्सिलॉन है ये क्या है, हमारा माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता क्या जाएगा, माध्यम की वैद्युतशीलता। तो हम जानते हैं कि एफ ए बराबर, तो लिख सकते हैं एफ ए बटे एफ एम, दोनों में क्या करेंगे एक दूसरे से भाग देंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर बटे 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे काट देंगे, ऐसे ये कट जाएगा और बचेगा हमारा इप्सिलॉन अपान इप्सिलॉन नॉट। तो लिख सकते हैं एफ ए बटे एफ एम बराबर इप्सिलॉन बटे इप्सिलॉन नॉट। इसको लिख सकते हैं इप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमीबिलिटी। तो इप्सिलॉन अपान इप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा इप्सिलॉन अपान इप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा इप्सिलॉन आर, इप्सिलॉन अपान क्या जाएगा इप्सिलॉन नॉट अपान इप्सिलॉन आर बराबर हो जाएगा, इसे हम कहेंगे क्या, माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ये हमारे क्या है, माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता माध्यम की क्या है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। इसे क्या कहेंगे, माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो नोट में लिख सकते हैं, नोट पॉइंट में लिखेंगे माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता या ER कहते हैं। तो लिख सकते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु की वैद्युतशीलता माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की, वायु तथा वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को इप्सिलॉन आर कहते हैं। क्या कहते हैं, इप्सिलॉन आर कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यानी आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम न्यूमेरिकल बहुत शानदार तरीके से कराने वाले हैं। तो हमने टॉपिक भी पढ़ लिया, अब न्यूमेरिकल करते हैं। करा दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को परावैद्युतांक K के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल होगा। तो हमने पढ़ा है क्या, F A अपान F M बराबर क्या होता है K। तो हमारा F A बटे क्या आ जाएगा, K बराबर क्या आ जाएगा F M। तो F M बराबर क्या आ जाएगा F A बटे K। तो माध्यम का क्या पूछ रहा है, तो परावैद्युत माध्यम में रख दिया जाए तो बल क्या होगा। जब परावैद्युत माध्यम में रखेंगे तो क्या आ जाएगा F अपान K। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। फिर कह रहा है दो धन आयनों के बीच की दूरी क्या है, D है। दो धन आयनों के बीच की दूरी D, प्रत्येक पर बल क्या Q है। यदि दो आयनों के बीच का प्रत्याकर्षण मतलब प्रतिकर्षण यानी प्रतिकर्षण बल F हो तो प्रत्येक आयन में से कितने इलेक्ट्रॉन लुप्त यानी अविद्यमान है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो हमारा हम जानते हैं कि यह बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। तो Q1 Q2 तो क्या दोनों आवेश क्या है, समान आवेश है, क्या आ जाएगा Q स्क्वायर, और दोनों के बीच की दूरी क्या है D, तो यानी D स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा D स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट, एक सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा FD स्क्वायर इंटू लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई इप्सिलॉन नॉट F इंटू D स्क्वायर। तो Q बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर। तो क्यू का मान इतना आ गया, चूँकि हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है एन ई, क्यू बराबर होता है एन ई, क्यू बराबर एन ई। तो क्यू बराबर क्या होता है एन ई, तो यहाँ पर क्यू का मान हमें क्या मिला है एन ई, एन बराबर आ जाएगा क्यू का मान कितना है हमारा एन ई, एक सेकेंड, तो एन ई बराबर हमने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर। तो एन बराबर क्या है अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपान ई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपान ई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा रूट में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा रूट में आ जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपान ई स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपान ई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि प्लस 1 माइक्रोकुलाम आवेश तथा प्लस 4 माइक्रोकुलाम दो आवेश एक दूसरे से क्या कुछ दूरी पर वाई में स्थित हैं, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात। तो क्या है हमारा ये क्या प्लस 1 माइक्रोकुलाम का आवेश है और एक पर क्या हमारा प्लस 4 माइक्रोकुलाम का आवेश है, दोनों क्या है धनावेश है। तो क्या होगा इसके क्या होगा दोनों क्या हो गया आवेश दूर की तरफ लगेंगे। तो F12, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा F12 और दोनों क्या है आवेश समान प्रतिक्रिया क्या होगा दोनों के बीच क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। तो F21, तो दोनों के बीच क्या होगा प्रतिकर्षण होगा, दोनों के बीच क्या आर है, चूंकि क्या है कर एक दूसरे से कुछ दूरी पर वाई में स्थित है उन पर लगने वाले बलों का अनुपात, यानी चूंकि क्या है दोनों क्या है प्रतिकर्षण के आवेश हैं, दोनों के बीच की दूरी क्या है आर है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा F12 बराबर F21। तो दोनों के बीच लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, परिमाण क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। तो परिमाण समान हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर 1/1 गुणे 10 का पावर -6 और क्या है 4 गुणे 10 का पावर -6। तो क्या होंगे दोनों के बलों का अनुपात क्या होगा समान होगा, दोनों क्या है बराबर हैं। तो अनुपात क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा रेशियो क्या हो जाएगा रेशियो सेम, रेशियो RTI और रेशियो सेम, अनुपात क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा क्योंकि क्या दोनों के बल क्या है दोनों बराबर बल हैं। तो क्या होगा 1:1 हो जाएगा। फिर कह रहा है माना एप्सिलॉन नॉट निर्वात की क्या है वैद्युतशीलता है का बीमी सूत्र है। तो यदि यम द्रव्यमान L लंबाई T समय ये वैद्युत धारा है तब हमारा एप्सिलॉन नॉट का जो क्या था हमने बीमी सूत्र क्या पढ़ा था, हमने एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र पढ़ा M का -1 L का -3 T का पावर 4 और A स्क्वायर। तो हमने एप्सिलॉन नॉट का क्या है यही तो बीमा पढ़ा है। तो एप्सिलॉन नॉट का बीमा यही क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप देख लीजिएगा आपको हमने करा दिया है। दो बिंदु आवेश A तथा B जिन पर प्लस Q तथा -Q आवेश हैं, एक पर क्या है प्लस Q आवेश है और दूसरे पर क्या है -Q आवेश है। तो क्या एक पर प्लस Q आवेश तथा दूसरे पर क्या है -Q आवेश है A और B। तो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे क्या करें मान r दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच लगने वाला बल क्या F है, इनके बीच लगने वाला जो बल हो जाएगा F बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। पुनः कह रहा तो यदि A का 25% आवेश B को स्थानांतरित कर दिया, A का मतलब क्या करें A का 25% क्या करते हैं हम B को क्या करते हैं मतलब 1/4 था, क्या मतलब क्या A का 25% मतलब 1/4 था, बचेगा कितना इसमें बचेगा 3/4 3Q/4 3/4 इसमें बचेगा। तो 3/4 क्या हो जाएगा बचेगा, इस पर क्या होगा 3/4 चला जाएगा। तो ये देखा हमारा धन था तो क्या हो जाएगा हमारा -3/4 क्यूब हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा B पर आवेश। तो हमारा F डैश जो हमारा तो नया लगने वाला बल, तो F डैश बराबर हो जाएगा 3 यानी 3 त्रिका 9 क्या हो जाएगा K × 3 त्रिका 9 Q स्क्वायर अपान 4 चौक 16, यानी हो जाएगा 9/16 और Q स्क्वायर KQ स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा K, तो हो जाएगा 9/16। तो 9/16 यानी K कह रहे हैं, यह हो जाएगा ये जो हमारा क्या है पुराना बल है F। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक बार, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार इसको थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं। क्या हो जाएगा F बराबर हो जाएगा K 3 त्रिका 9 Q स्क्वायर अपान 4 चौक 16 R स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं इसको 9/16
16 एफ। तो 9/16 एफ यानी हो जाएगा हमारा 9/9 एफ बटे 16, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं करा, दो बिंदु आवेश पहले y में फिर तथा फिर क्या करें के परावैद्युतांक में वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों के अनुपात। तो एफ ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। फिर एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के परावैद्युत के Q1 Q2/r²। तो हम लिख देंगे एफ ए बटे एफ एम बराबर हो जाएगा एफ ए बटे एफ एम बराबर हो जाएगा के बटे 1। तो हमारा हो जाएगा एफ ए बटे एफ एम के बटे 1 या के रेशियो 1। तो के बटे 1 या के रेशियो 1, तो के रेशियो 1 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं करा निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक। तो निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक हमने अच्छे तरीके से आपको बताया है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक सेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक छोटा सा होमवर्क आप लिख लीजिए। तो हमारा +5 माइक्रो कूलाम का एक क्या है आवेश है, और यहाँ पर क्या है माइनस, ये क्या है +5 माइक्रो कूलाम का क्या है आवेश है। तो इनके बीच लगने वाला बल F12 और F21 का क्या करना है आपको रेशियो निकालना है, मैग्नीट्यूड का क्या करना है, इसका रेशियो क्या करना है निकालना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमने आपको क्वेश्चन भी कराया, न्यूमेरिकल कराया और कूलाम के नियम को बहुत शानदार तरीके से समझाया है। तो सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धांसू शानदार टॉपिक के साथ। ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इसके आगे का टॉपिक आएगा, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल ज़्यादा करा दिया, इसलिए क्या हो गया थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। तो लंबा होने के से डर मत लीजिए, क्योंकि क्या है आपने जो पढ़ा है एकदम शानदार तरीके से पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।